ऑडियो लीक स्कैंडल, जस्टिस मजहर अली अकबर नकवी को शोकॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला 3-2 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मजहर नकवी को 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। जुडिशल काउंसिल ने 29 में से 19 शिकायत मुस्तरद कर दी। जिन जजेस के खिलाफ शिकायत दायर हुई उन्हें आगाह किया जाएगा। जो रिटायर्ड जज वफात पा गए उनके वरसा को आगाह किया जाएगा। फजूल शिकायत दायर करने वाले वकला को तंबीह कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। दूसरी जानिब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस खारिज कर दिए। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का 28 जनवरी की तारीख मुकर्रर करने पर गौर। आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला। हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन बाद तहरीरी तौर पर आगाह करने का इम्कान। इंतखाबी हल्कों पर एतराज़ात का आज आखिरी रोज, रात 12 बजे तक वसूल किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात के लिए बेंच मुकर्रर कर दिए। हल्का बंदियों पर एतराज़ात 1 नवंबर से सुने जाएंगे। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत और इखराज मुकदमा की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, चेयरमैन पीटीआई साइफर केस में शरीक मुल्जिम, मुकदमा खारिज करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। बिला शक व शुबा इनके खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं। संगीन नौयत के इल्जामात पर जमानत नहीं बनती। बादियो नजर में मुल्जिम पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक बनता है। दूसरी जानिब डाला जेल में होने वाले साइफर केस की समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी। सरकारी गवाहान के बयानात रिकॉर्ड ना किए जा सके। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम, जमात इस्लामी का कल इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के बाहर एहतजाज का ऐलान। सराजुल हक कहते हैं, इसराइली दहशतगर्दी पर दुनिया खामोश। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं? मंसूरा लाहौर में तलबा की रैली, इसराइली जारहीत के खिलाफ नारेबाजी की। जामिया पंजाब के पाकिस्तानी और फलस्तीनी तलबा ने भी मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की। मानसेरा में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बच्चों की फलस्तीनी मुसलमानों से ज़ाहिर यकजहती। खुशाब में घुड़सवारों की फलस्तीनी परचम थामे रैली। तरफ से अभी तक एक्सटेंशन का कोई प्लान नहीं है। हम जो 2 दिन रह गए हैं हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपनी जियो फेंसिंग, जियो मैपिंग हर चीज़ कर ली, अपनी तैयारी कर ली और हम रिपैट्रिएट करेंगे उन इलीगल फॉरवर्ड्स को जो हमारे मुल्क में इलीगली रहे। अफगान महाजरीन के इनखला से मुतल्लिक तारीख में तौसीह नहीं होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने फिर वाज़ेह कर दिया, कहा अब लोग हमारे मुल्क में वीज़ा लेकर आएंगे। दूसरी जानिब अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 4709 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगानिस्तान वापस जाने वालों की तादाद 76,928 हो गई। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन, 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। सहूलतकारी करने वालों को कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर का कहना है कि पंजाब में गैर कानूनी मुकीम 33,000 गैर मुल्कियों की निशानदेही हो गई है। डेडलाइन के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी। किसी खास कम्यूनिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दुनिया का हर मुल्क गैर कानूनी अफराद के खिलाफ कार्रवाई करता है। फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। धरने से मुतल्लिक शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। कमेटी 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी।
फैजाबाद धरने के जिम्मेदारान के तयन के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल सेक्रेटरी दिफा, डायरेक्टर ISI शामिल। वफाकी हुकूमत ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में अमल दरामद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तयशुदा TORs के तहत इंक्वायरी करेगी। धरने से मुतल्लिक शवाहिद, दस्तावेजात और रिकॉर्ड का जायजा लेगी। कमेटी 1 दिसंबर तक रिपोर्ट वजारत दिफा को जमा कराएगी। PIA माली बहरान की जद में अंदरून में बैरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। आज भी 40 से ज्यादा परवाजें मनसूख, मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। 11 दिन में मनसूख परवाजों की मजमूई तादाद 400 से बढ़ गई। दूसरी जानिब ECC ने PIA के लिए 8 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए 3 नामों पर गौर। इमदाद बुसाल, नियाज काजिम और सेक्रेटरी हाउसिंग शहजाद बंगश का नाम शामिल। समरी जल्द निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इरसाल कर दी जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह का इस्तीफा आज सुबह मंजूर किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बंद रोड पर ज़ेर तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा। न्याजी चौक ता बाबू साबू मेगा मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी की प्रोजेक्ट को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का आइंदा 4 माह का बजट पीर को पेश किया जाएगा। गंदम की इमदादी कीमत का तयन अगले चंद रोज में हो जाएगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब। रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। इफ्तिताई खिताब में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के जरिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन की सुपीरियर यूनिवर्सिटी की तकरीब में खसूसी शिरकत। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, कोई भी मुल्क रिसर्च के बाद तरक्की नहीं कर सकता। VC यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर तल्लत नसीर पाशा, VC गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी भी तकरीब में शरीक हुए। लाहौर के इलाके चूंग में डेरे पर फायरिंग। 2 भाइयों और 5 साला बच्चे समेत 5 अफराद जाँ भाग। लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े को दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। IG पंजाब उस्मान अनवर का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। कहते मुल्ज़मान को जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे।